अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल को यूज़ करके प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्ट करते हैं। प्योर वाटर की अगर हम बात करें, इट इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जो है सोल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सो वाटर इज कंसिडर्ड अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइजेज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। क्योंकि हमने देखा था कि जितनी ज़्यादा फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी कोई कंपाउंड शो करता है ना। तो अगर वाटर के 1 मोलर सोल्यूशन की हम बात करें तो इसमें जो फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के आयंस प्रेजेंट होते हैं वाटर सोल्यूशन में, एच पॉजिटिव आयंस या हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस। H positive ions act as cations and hydroxyl ions act as anions। इन दोनों की इक्वल कंसेंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 मोल पर dm³। अगर हम प्योर वाटर में फ्यू ड्रॉप्स किसी एसिड के डाल दें तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू द आयनाइजेशन। वाटर की आयनाइजेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वाटर जब आयनाइज होता है तो दो टाइप्स के आयंस हैं हमारे पास, 4H पॉजिटिव आयंस एंड हाइड्रोक्सल आयंस। इक्वल अमाउंट में दोनों आयंस हमारे पास मौजूद होते हैं। अब जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को यूज़ करके हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को परफॉर्म कर रहे हैं। किस तरह से होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा सेल है कि जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, दोनों एक ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप होते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है? वाटर, जिसमें हम लोगों ने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड डाले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सपोज। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे पास किससे कनेक्टेड होते हैं? बैटरी से, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, तभी जाके वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। सो होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास ग्रेफाइट या प्लाटिनम एनोड है और ये ग्रेफाइट या प्लाटिनम कैथोड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोनों सेम मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, तो कैसे हम इसको कैथोड कह रहे हैं और इसको एनोड कह रहे हैं? आई मीन ये भी तो कैथोड और ये एनोड हो सकता है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि मेटल इलेक्ट्रोड्स बेशक सेम हो, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होगी उसको हम कहते हैं एनोड और जिस पे रिडक्शन होगी उसको हम नाम देते हैं कैथोड का। सो जब हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग को, तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि एनायंस मूव करती हैं टूवर्ड्स एनोड, वहां पे जाके उनकी ऑक्सीडेशन होती है, और केटायंस मूव करते हैं टूवर्ड्स कैथोड और वहां पे जाके उनकी रिडक्शन होती है। सो वाटर के केस में हमारे पास कौन सी टाइप्स के आयंस प्रेजेंट थे? एच पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस, है ना। तो इन दोनों आयंस में हमारे पास केटायंस कौन से हैं? एच पॉजिटिव आयंस, और एनायंस कौन से हैं? हाइड्रोक्सल आयंस। सो बेसिकली दीज हाइड्रोक्सल आयंस मूव टूवर्ड्स एनोड, यहाँ पे इनकी होती है ऑक्सीडेशन। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन गैस जो है डिस्चार्ज होती है एट एनोड, और जो इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन, वो मूव करते हैं थ्रू एक्सटर्नल सर्किट और आते हैं टूवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और डिस्चार्ज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। सो बेसिकली टू प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एट कैथोड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है हमारे पास एट एनोड। इक्वेशंस आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी इस स्लाइड में। और थ्योरी अगर हम देखें, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस एसिडिफाइड वाटर, एनायंस यानी हाइड्रोक्सल आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड एंड केटायंस H positive ions moves towards cathodes and discharge there. As a result, oxygen and hydrogen gases are produced at anode and cathode. इक्वेशंस देखें, हाइड्रोक्सल आयंस की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर, ऑक्सीजन गैस और इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से मूव करके जब कैथोड पे आते हैं तो H पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ये हाइड्रोजन हमारे पास किस में चेंज हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनता है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बनती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।